अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रैक्टिकल सेंटर कंप्रेहेंसिव एग्जामिनेशन 2026 सेकेंड ईयर का बोटनी हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले आपको इसके एमसीक्यूज़ और उसके बाद में आपको इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी गाइड करता हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है आर्क्यूटेरिक्स इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। ठीक है, तो स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है यानी कि राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेप्टाइल एंड एव्स। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 24 इवोल्यूशन से लिया गया है और बुक के पेज नंबर 295 पर इसके आपको एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 2, द कोडिंग रीजन ऑफ जीन इज कॉल्ड, यानी कि जीन का कोडिंग रीजन क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सॉन। ठीक है, और अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ तो बुक में ये चैप्टर नंबर 22 क्रोमोसोम और डीएनए से लिया गया है और पेज नंबर की अगर मैं बात करूं तो पेज नंबर 230 पर, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। सेंट टेक्स्ट बुक जो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी उसके पेज नंबर की बात करूं। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 3 है डीएनए wrapped अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टेट फॉर्म अ यूनिट। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 3 का जो राइट आंसर है उसका ऑप्शन है बी, न्यूक्लियोसोम। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अगर चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर 22 से ही लिया गया है, क्रोमोसोम एंड डीएनए, और बुक के पेज नंबर 210 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4, द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज़ आइडेंटिफाइड ब्लड ग्रुप सिस्टम अबाउट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मोर देन 30। और बुक के अगर चैप्टर की बात करता हूँ तो ये लिया गया है चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस से, और बुक के पेज नंबर 259 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, 259 पर। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैलस। ठीक है, और ये लिया गया है चैप्टर नंबर 26 बायोटेक्नोलॉजी से, और बुक के पेज नंबर 375 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 6 है सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन द जीन। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, CFTR। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ठीक हो गया। और अगर मैं चैप्टर की बात करता हूँ तो ये भी चैप्टर नंबर 26 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से लिया गया है, और बुक के पेज नंबर 389 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 7, अ पर्सन हु हैज़ ए एंड बी एंटीजन इन सलाइवा एंड अदर बॉडी सिक्रेशन इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, और ये एमसीक्यूज लिया गया है चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस से, और बुक के पेज नंबर 261 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ठीक है, 261 पर। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 8 है ऑर्गन दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन आर टर्म्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होमोलोगस। ठीक है, और चैप्टर नंबर 24। ओके स्टूडेंट, तो एमसीक्यूज नंबर 8 जो है ये लिया गया है चैप्टर 24 इवोल्यूशन से, और बुक के पेज नंबर 296 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आ जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक के। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 9 है एन स्किल सेल एनीमिया द ग्लूटामेट ऑफ रेजिड्यू बीटा चेन इन हेमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेलैंड। ठीक है, और ये एमसीक्यूज लिया गया है चैप्टर 22 क्रोमोसोम एंड डीएनए से, और बुक के पेज नंबर 244 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ठीक है, 244 पर। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 10 है बीटसन एंड स्ट्रेसबर्ग फर्स्ट टाइम यूज दिस टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेनजीन। ठीक है, और बुक के चैप्टर नंबर 22 क्रोमोसोम और डीएनए से लिया गया है, और पेज नंबर 211 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 11, अ प्रोटीन विच प्रिवेंट द रिबाइंडिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ फोर्क एज। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है SSB, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक हो गया, और ये चैप्टर नंबर 22 क्रोमोसोम और डीएनए से लिया गया है, और बुक के पेज नंबर
219 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 12, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटल इज अकर व्हेन RH पॉजिटिव फीटस इज कंसीव बाय अ मदर हु इज। ओके स्टूडेंट, तो नंबर 12 का जो राइट आंसर है MCQs नंबर 12 का वो है ऑप्शन है RH नेगेटिव। ठीक है, और बुक के चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस से MCQs लिया गया है और पेज नंबर 262 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 13, प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन विद द कोडोन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है AUG। ठीक है, चैप्टर 22 यानी कि क्रोमोसोम और DNA से ये क्वेश्चन भी लिया गया है और पेज नंबर 277 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 14, देयर इज़ अ 25% चांस दैट बॉय विल बी कलर ब्लाइंड, व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ हिज पेरेंट्स। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और ये लिया गया है बुक के चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस से और पेज नंबर 281 और 282 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 15, यहाँ एक क्वेश्चन दी गई है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो स्टूडेंट ये MCQs लिया गया है चैप्टर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट से और पेज नंबर 325 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नजर आएगी। MCQs नंबर 16, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ फीमेल ग्रासहॉपर इज 24, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द मेल। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23। और ये MCQs लिया गया है चैप्टर 23 इनहेरिटेंस से और बुक के पेज नंबर 275 और 276 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। ठीक है, 275 और 276। तो स्टूडेंट MCQs ख़त्म हुए। इसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी गाइड करता हूँ। ओके स्टूडेंट, अब सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ से आपने ऐड करना है और हर क्वेश्चन का 2 नंबर है। ठीक है, वाई इज़ म्यूटेशन नॉट ऑलवेज हार्मफुल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 22 क्रोमोसोम एंड DNA से और पेज नंबर 239 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 2, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ लिमार्किज्म। तो ये क्वेश्चन भी लिया गया है चैप्टर 24 से और पेज नंबर 302 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट, वाई इज़ वैक्सीनेशन इम्पोर्टेंट फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 26 बायोटेक्नोलॉजी और पेज नंबर 385 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 3, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल। तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट से और पेज नंबर 327 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। या दूसरा हिस्सा इसका ये था, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स लिल टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ डार्विनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लिया गया है चैप्टर 24 से, चैप्टर 24 इवोल्यूशन से और बुक के पेज नंबर 306 और 307 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, पेज नंबर। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी वन। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 23 से, चैप्टर 23 इनहेरिटेंस से और बुक के पेज नंबर 258 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। 258 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। इसके बाद दूसरा साइड इसका बी, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी डिफरेंस मालूम करना। तो स्टूडेंट ये भी लिया गया है चैप्टर 23 इनहेरिटेंस और बुक के पेज नंबर 251, 252, 253 और 254 तक यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन DNA रेप्लिकेशन अलोंग विद देयर ब्रीफ फंक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लिया गया है चैप्टर 22 से। ठीक है, क्रोमोसोम एंड DNA और बुक का पेज नंबर 219 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ जीन म्यूटेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब स्किल सेल एनीमिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर 22 क्रोमोसोम एंड DNA और पेज नंबर 243 और 244 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आती है। यह इसका दूसरा पार्ट है स्टूडेंट। और ठीक है, वाई इज़ एन इंडिविजुअल विद O नेगेटिव ब्लड ग्रुप
कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर। तो स्टूडेंट ये भी लिया गया है चैप्टर 23 इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आया है और पेज नंबर 261 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, मेंशन इट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट ये लिया गया चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस से और पेज नंबर 253 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ओके, इसके दूसरे से स्टूडेंट राइट अ नोट ऑन हेडी वेनबर्ग लॉ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया स्टूडेंट चैप्टर 24 इवोल्यूशन से और बुक के पेज नंबर 308 पर इसकी एक्सप्लेनेशन और 309 पर मौजूद है। ठीक है, 308 और 309 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है वाई आर एम्पियर एंड लेक जेई जनरेशन जीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ये लिया गया है चैप्टर 26 बायोटेक्नोलॉजी से, चैप्टर 26 बायोटेक्नोलॉजी और बुक का पेज नंबर 363 पर, पेज 363 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज़ हेमोफीलिया मोर कॉमन इन मेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट लिया गया है चैप्टर 23 इनहेरिटेंस और बुक के पेज नंबर 283 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन टिश्यू कल्चर, राइट ओनली नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर एंड प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लिया गया है चैप्टर 26 बायोटेक्नोलॉजी और बुक के पेज नंबर 377 और 378 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आती है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 11, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडो सिम्बियोटिक थ्योरी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये लिया गया है चैप्टर 24 इवोल्यूशन से और बुक के पेज नंबर 299 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 12, राइट डाउन एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये लिया गया है चैप्टर 26 बायोटेक्नोलॉजी से और पेज नंबर 365 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद क्वेश्चन 13, राइट अ नोट ऑन जेनेटिक स्क्रीनिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये लिया गया है चैप्टर 26 बायोटेक्नोलॉजी से और पेज नंबर 390 और 391 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। क्वेश्चन 14, डिफरेंशिएट बिटवीन एनी वन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ए वाला ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, तो ये लिया गया है चैप्टर 23 इनहेरिटेंस से और बुक के पेज नंबर 274 और 275 पर स्टूडेंट इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आती है। इसके बाद है पार्ट बी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि राइट डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो स्टूडेंट ये लिया गया है चैप्टर 25 यानी कि मैन एंड हिज एनवायरनमेंट से और बुक के पेज नंबर 349 और 350 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। इसके बाद इसका आखिरी हिस्सा स्टूडेंट, राइट नेम एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिया गया है चैप्टर 26 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से और पेज नंबर 360 और 361 पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट, अब सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चंस, यहाँ से आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है ये लिया गया है चैप्टर 22 क्रोमोसोम एंड डीएनए से और बुक के पेज नंबर 224, 225 और 232 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी। इसके बाद स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक क्रॉस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये लिया गया है चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस से और बुक के पेज नंबर 253, 254 और 255 तक इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सक्सेशन, डिस्क्राइब जीरार्च एंड हाइड्रेज सक्सेशन। तो स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिया गया चैप्टर 25 से, ठीक है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट और पेज नंबर 331, 333 और 337 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आती है। ठीक है, 337 पर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट इसका दूसरा हिस्सा, डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय एन एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 26 से, चैप्टर 26 बायोटेक्नोलॉजी और पेज नंबर 357 से 359 तक, यानी कि 357 से
359 तक इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है बुक में। इसके बाद स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, DNA इज हेरिडिटरी मटेरियल, प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 ये लिया गया है चैप्टर 22 क्रोमोसोम एंड DNA से, ठीक है। और पेज नंबर 261 सॉरी स्टूडेंट पेज नंबर 212, 213 और 214 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा हिस्सा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें नंबर ए है डिस्क्राइब लेटेस्ट टेक्निक टू एनहांस क्रॉप एंड फ्रूट यील्ड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 27 बायोटेक्नोलॉजी से और पेज नंबर 410 और 411 पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट बी पार्ट एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट स्टेप ऑफ सीवाज ट्रीटमेंट। ये भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 27 यानी कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से लिया गया है और पेज 415 पर यानी कि 415 नंबर सफ़े पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। आखिर में स्टूडेंट डिफाइन वैक्सीनेशन एंड डिस्क्राइब इट्स रोल प्रिवेंटिंग पोलियो। तो स्टूडेंट ये भी चैप्टर 27 यानी कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से लिया गया है और पेज नंबर 402 पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आएगी।